हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम एक कटोरा खून का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं और फुल टू इसका एंजॉय करें आप। यहाँ तक की कहानी हम पहले भाग में ख़त्म कर चुके हैं, दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। अगर इस हीरे को आप अपनी जानकारी में निकालता तो आप इसे कभी नहीं निकालने देती मालकिन। यह हीरा अभिशापित है रामा। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? अघोरी बाबा कहते हैं कि इस हीरे में किसी की आत्मा कैद है। अघोरी बाबा इस हीरे में कैद आत्मा से सब सांप की मौत का रहस्य जानेंगे, इसीलिए हमें इससे आपसे छिपकर यह हीरा ले जा रहा था। ओह, लेकिन क्या अभी अभी तुम भी चार दीवारी फांदकर भीतर घुसे? चार दीवारी नहीं, मगर आप यह क्यों पूछ रही हैं? फिर वह साया कौन था जो अभी अभी बंगले में घुसा है? वो शायद अवश्य ही आपका वहम होगा मालकिन। फिर भी हम बंगले की तलाशी ले लेते हैं, लेकिन बंगले की तलाशी में वह कोई नहीं मिला। दोनों तहखाने में आ गए। बाबा, मैं वो हीरा ले आया हूँ। ओह, लेकिन यह आपके काम में मैं रुकावट बनूंगी, यह आपने कैसे सोच लिया बाबा? अगर आप कहें तो मैं स्वयं ही यह हीरा आपके सुपुर्द कर देती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह अभिशापित हीरा है। ओह, मगर मैं अमर को जीवित पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मौत से भी टकरा सकती हूँ। बाबा, इस खूबसूरत हीरे में कैद उस बदसूरत खौफनाक व हत्यारी आत्मा को मैं देख चुकी हूँ। हीरे की इस आत्मा को नेस्तनाबूद कर दो बाबा, नाश कर दो इसका। ऐसा ही होगा बेटी, तुम्हारी आंखों के सामने हम इस आत्मा को इस हीरे से बाहर निकालेंगे। इतना कहते हुए एकाएक अघोरीनाथ ने जबड़ी सख्ती से खींच गए। अघोरीनाथ के जबड़े सख्ती से खींच गए। मुंह से गुर्राहट के रूप में तंत्र मंत्र उबलने लगे और हर किर पसीने से लथपथ किरण चीख पड़ी। हर यही है वे हत्यारी आत्मा। इसे मैंने हीरे में कैद देखा था बाबा, यही है वो। अचानक मुझे क्या हो रहा है बाबा? बाबा, ओह नहीं। आत्मा किरण के शरीर में प्रवेश कर गई थी। इसी के साथ अघोरीनाथ भयानक अट्टहासा कर उठा। हा 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 हा। 21 कटोरा खून चाहिए मुझे। आज से 21 दिन तक तुम्हें हर रात लाना होगा 1 कटोरा खून। और फिर पे 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 ना जाने कौन है, हटती ही नहीं। मैं देखता हूँ। ठहरो, बहरी हो क्या? हॉर्न सुनाई नहीं देता? अगले ही पल सन्नाटे को भेद उठी युवक के भयानक चीख। तड़ाक! रोंगटे खड़े हो गए युवक के। कौन हो तुम? मौत! मौत! भय से थरथरा कार में बैठी युवती ड्राइवरी सीट पर जा जमी। विजय, खतरा! विजय, कार पर चढ़ जाओ। नहीं, 1 कटोरा खून चाहिए। हा। विजय चमगादड़ की तरह कार से चिपक गया था। कार इस पर चढ़ा दो शिवानी, जल्दी करो। 1 कटोरा खून। गुर्र उफ, नहीं। हा। 1 कटोरा खून चाहिए। हा। नहीं विजय, नहीं। ओह शिवानी, भाग जाओ शिवानी, भाग! पागलों से चीखती वह टूट पड़ी। छोड़ दे कमीनी, छोड़ दे मेरे पति को, खून कर डालूंगी मैं तेरा। नहीं शिवानी, भाग जाओ। इसी पल किरण के हाथ का भरपूर झटका लगा उसे। सर! शिवानी चीख से हिंगोले का कोना कोना थर्रा उठा। नीचे गिरते ही वो होश खो बैठी। उधर विजय को बोनेट पर पटक कर अपना एक नुकीला
नाखून उसके विजय की कनपट्टी पर रख दी। एक कटोरा खून चाहिए, हा हा हा। विजय की कनपट्टी सुर्ख होती गई। कनपट्टी से खून का फव्वारा छूटकर कटोरे में गिरने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया था। टप। किरण ने विजय की लाश को कार की तरफ उछाल दिया। छना खर। इसके बाद अंधकार में विलीन होती चली गई वो। और फिर इसे होश आ रहा है बाबा। ओह, आने दो। उफ, मेरा सिर चकरा रहा है। एकाएक क्या हुआ था मुझे? तुम्हारे पति की मौत का रहस्य जानने के लिए मुझे हीरे की आत्मा को तुम्हारे जिस्म में भेजना पड़ा था। क्या? डरो नहीं मालकिन, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आत्मा हठी है। इससे साहब की मौत का रहस्य जानने के लिए किसी और तरीके से काम लेना होगा। रामा ठीक कह रहा है बेटी। वह देखो, उस आत्मा को मैंने फिर से खीरे में कैद कर दिया है। उफ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि कमरे के अमर के साथ साथ किसी ने ऐसा दुष्कार्य क्यों किया है। तुम्हारे सब सवालों का जवाब हमें मिलेंगे बेटी, किंतु वक्त आने पर। यकीन यानी ठीक 21 दिन तुम्हारा पति जिंदा हो उठेगा। अगले दिन। मुक्ति बेटे, नाश्ता कर लो। चल आ टंकारा। किरण ने प्लेट मुक्ति की ओर बढ़ाई ही थी कि मुक्ति भय से चीख उठी। माँ, क्या हुआ मुक्ति? तुम्हारे नाखून पर तो खून लगा है माँ। क्या हुआ तुम्हारी उंगली को? खून? यह खून कहाँ से लग गया? मेरा खून? उफ, यह तो कोई घाव भी नजर नहीं आ रहा है। खून का क्या रहस्य है? कहीं यह सब गलत तो नहीं कर रहे हैं? अघोरी बाबा से जाकर पूछती हूँ। माँ अच्छा सॉरी दोस्तों, माँ आपको इस पर दवा लगानी चाहिए। हाँ हाँ बेटी। भचौक्की सी किरण उठ खड़ी हुई, लेकिन मस्तिष्क में उसके उधेड़ियों सी उड़ रही थी। खून का क्या चक्कर है? कहीं यह सब गलत तो नहीं कर रहे हैं? उसी रात उस अघोरी बाबा से जाकर पूछती हूँ। इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया उसने। इसी कमरे से तहखाने का रास्ता था। ठीक इसी पल उसके मुंह से एक भयानक चीख उबल पड़ी। नहीं! साये ने उसे एक तरफ धक्का दिया और ओह तभी, माँ क्या हुआ? ओह, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, जरा पाँव फिसल गया था। तू जा बेटी। क्या हुआ मालकिन? मैंने आपकी चीख सुनी थी। रामा, इस कमरे में कोई था। उफ, उसकी भयानक शक्ल। रामा, हो ना हो यह वही साया था जिसे आप चिंता ना करें। अब मैं देखूंगा कि वे साया कौन है, यहाँ कैसे आता है, और आता है तो क्यों। आप तहखाने में चले सांप का जिस्म पर रसायन लगाना है। हाँ ओह हाँ चलो। पुलिस चेक पोस्ट पर। अरे राघव, तूने सुना कुछ? कल रात इसी इलाके में एक चुड़ैल किसी कनपट्टी पर छेद करके उसका खून पी गई। का क्या? चुड़ैल? क्यों, चुड़ैल का नाम सुनकर डर गया क्या? हाँ, चुड़ैल मेरा नाम सुनकर कांप उठती है। वे क्या पिएगी मेरा खून? मगर वे चुड़ैल यहाँ आई तो मैं ही उसका सिर फोड़कर उसका खून पी जाऊंगा। हर ई बचाओ, हा 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 हा। एक कटोरा खून। पलक झपकने के साथ ही नाखून कनपट्टी में घुस गया। आई टपक टपक। चुड़ैल, गोली बंदूक, चुड़ैल बचाओ। फिर धड़ाप। हवलदार राघव लाश में बदल गया था और एक कटोरा खून लेकर किरण अंधेरे में गुम हो गई। चुड़ैल, बंदूक, गोली बचाओ। हर फिर ओह, मुझे क्या हुआ था? अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण तुम्हें चक्कर आ गया था। ओह, यह आते ही हम अपने होश खो बैठी थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं। यह लो रसायन, अपने पति के जिस्म पर लगा दो इसे। हैं? और फिर रोज का यह नियम बन गया था। हा हा हा। एक कटोरा खून,
नहीं बचाओ। चुड़ैल का आतंक सारे शहर में छा गया था। कनपट्टी मार चुड़ैल के नाम की दहशत फैल गई थी। शाम के पूर्व ही शहर में मानो कर्फ्यू लग जाता था। चप्पा चप्पा वीरान हो जाता था। लोगों की रातों की नींद हवा हो गई थी। उफ, वह खिड़की खुली रह गई। खट खट। खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़े उस व्यक्ति के कंठ से चीख निकल गई। हर आई। बाज की तरह झपट कर खिड़की बंद की उसने। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा 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 हा। खट खट खट। हैं? यह वही चुड़ैल है सावित्री जो लोगों को कनपट्टी फाड़कर उनका खून ले जाती है। पूरे नगर में इस कनपट्टी मार चुड़ैल की दहशत छाई हुई है। आज इसने हमारे घर की तरफ रुख कर लिया है। प्रकाश, अब क्या होगा? खट खट खट। यह गैलरी से चली यह गैलरी से चलती हुई इस तरफ आ रही है। सावित्री, सावित्री जल्दी करो, यह सोफा दरवाजे से के सामने लगाने में मेरी मदद करो। खट खट खट। कदमों की आहट दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। आज या तो मैं उसे मार डालूंगी या फिर वह हम में से किसी एक का। अगले ही पल कमरा चीखों से गूंज उठा था। माँ, उफ, नहीं, एक कटोरा खून चाहिए मुझे। हा हा हा। आगे बढ़ती चुड़ैल पर चीखता हुआ टूट पड़ा प्रकाश। हर धड़ाक। तुम्हें यहाँ से किसी का खून नहीं ले जाने दूंगा मैं। लेकिन अगले ही पल प्रकाश की आंखें आश्चर्य से उबल पड़ी थी। हर हैं? उस चुड़ैल के जिस्म से टकराते ही लोहे की सलाखें खून के छींटे के रूप में बिखर गई। चुड़ैल का पंजा प्रकाश की गर्दन पर कस गया। नहीं पिताजी, वो उन्हें मार डालेगी। प्रकाश। हर। चुड़ैल का खून प्रकाश की कनपट्टी में चुड़ैल का नाखून प्रकाश की कनपट्टी में घुस गया। फचाक। उधर पागलों की तरह चीखती हुई सावित्री दोनों बच्चों के साथ सड़क पर निकल आई। बचाओ, प्रकाश को बचाओ, वे कनपट्टी मार चुड़ैल मार डालेगी उन्हें। चीखते हुए बेहोश होकर सब सड़क पर लुढ़क गए। पता ही नहीं चला उसे। माँ, छोड़ दो मुझे, मैं उस चुड़ैल को मार डालूंगा। इन घटनाओं के बाद शहर का चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में आ गया था। उस चुड़ैल को देखते ही गोली से भून डालो। ओवर। शहर की गश्त के लिए एक हेलीकॉप्टर तक मंडराने लगा था। फट 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 फट। सर्च लाइट ऑन करो। यस सर। हेलीकॉप्टर ने प्रकाश की किरणों फूटकर शहर पर बिखर गई। हेलीकॉप्टर में दो दरवाजों पर लाइट मशीन गन लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार थे डीसीपी भूषण और इंस्पेक्टर खारे। अचानक, सर, नीचे कोई साया, मेरे ख्याल से वह कहते कहते रोंगटे खड़े हो गए उसका। वही है सर, वही कनपट्टी मार चुड़ैल। क्या? पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे लो, क्विक। हेलीकॉप्टर को उस खूनी चुड़ैल के सिर पर से उड़ाओ। और तुम जाल तैयार रखो इंस्पेक्टर खारे। हरी आप, मैं उसे जीवित पकड़ना चाहता हूँ। एक कटोरा खून। हा 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 हा। आई एम रेडी सर। फेंको जाल। हर। वह जाल में फंस गई। हेलीकॉप्टर ऊपर ले लो। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो रहा है सर, जमीन की तरफ खींच रहा है। नो। चुड़ैल भयानक ढंग से गुर्रा उठी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे। जाल काट डाला है उसने सर। जलती हुई रस्सी की आग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही है और वह चुड़ैल जाल से निकल रही है सर। अब हेलीकॉप्टर को नहीं बचाया जा सकता। कूद जाइए सब, कूद जाइए। उफ, नहीं। लेकिन सिवाय इंस्पेक्टर खारे के किसी को भी कूदने का अवसर न मिल सका और एक भीषण धमाके के साथ धरती कांप उठी। डीसीपी साहब और पायलट दोनों मारे गए। उफ, और वह चुड़ैल कहाँ गई? अचानक बुरी तरह उछल पड़ा वो। एक कटोरा खून। ओह, संभलने का भी अवसर ना मिला उसे। ओह, हा हा हा, गुर्र। ओह, हा हा हा, नहीं।
भयानक तबाही मचाकर अंधेरे में विलीन होती चली गई वो। हर उधर बंगले में रात के गहरे सन्नाटे को चीरती गूंजती किसी साये के कूदने की आवाज़। साये का उस कक्ष में प्रवेश कर गया जहां उसे तहखाने का रास्ता था। साये के भीतर जाने के सिर्फ 2 ही मिनट पश्चात एक नन्हे साये ने भी भीतर कदम रखा। तहखाने में, आ जाइए प्रेतराज, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। खून का कटोरा कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है प्रेतराज? यह लो अंतिम खून का कटोरा। प्रेतराज ने खून का कटोरा हाथों में लेकर ओठों से लगा लिया। सड़प सड़प। फिर बचा हुआ खून बारी बारी से अघोरी और रामा ने पिया। सुड़ुप सुड़ुप। खाली कटोरा उसके एक तरफ रख दिया। आज वह दिन आ गया है प्रेतराज जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। रामा, जाओ मुक्ति को ले आओ। जो आ गया बाबा। आई हैं। मुक्ति के सामने देखते ही सबकी वैसी अंदाज में चमक उठी। आंखें वैसी अंदाज में चमक उठी। मुक्ति, माँ मुक्ति। रामा, पकड़ लो इसे। हा, मैं तो तुझे ही लेने जा रहा था। चल, यह भी अच्छा हुआ खुद ही चली आई। नहीं, छोड़ दो मुझे। माँ। अगले ही पल अघोरी ने एक कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। बहुत शोर मचा रही है कमबख्त, तेरा यही इलाज है। माँ, जल्दी करो अघोरी, इसके हाथ बांधकर इसके बलि स्थल पर लिटा दो और पूजा आरंभ करो। अघोरी ने मंत्र से तहखाना गूंजने लगा। कपाल तंत्र शमशान उल्लू की ठीक इसी पल किसी शेरनी की दहाड़ से गूंज उठा तहखाना। ठहरो। चेहरे पर भूचाल लिए सामने खड़ी थी किरण। तुम मालकिन? तड़ाक। हरामजादे, नमक हराम, जबान खींच लूंगी मैं तेरा अगर तूने फिर मुझे मालकिन कहा तो। ओह, और तुम रात के दीवार फांद कर आने वाले शैतान, तुम्हारी तलाश मुझे कई दिनों से थी। यह प्रेतराज है किरण। शैतान 2000 रू की पूजा के बाद तुम्हारे पति के जीवित करेंगे। बकवास कर रहे हो तुम। आज तक मेरे पति की जीवित करने का ढोंग करते आए हो तुम। मगर अमर अब कभी जिंदा नहीं हो सकता। जान गई हूँ मैं। उसे जीवित करने की आड़ लेकर ना जाने कौन सा खेल खेल रहे हो तुम। देखो इस खून को। अखबारों में छपने वाली वह लाशों का रहस्य अब मेरी समझ में आ गया है। जिनकी कनपट्टी पर छेद होते थे, कोई चुड़ैल उनका खून पी जाती थी। वह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मैं ही खून सने इस नाखून में से लोगों की कनपट्टियां फाड़ डालती थी। और तुम्हारे रजीव मुंह खून सना वह कटोरा साफ चुगली खा रहा है कि शैतानों का वह खून मैं नहीं बल्कि तुम पीते थे। मगर अमर की मिट्टी हो चुकी लाश पर रसायन का लेप लगाने के बहाने तुम मुझे भेजा करते थे एक कटोरा खून लाने। और मैं अभागी अंधविश्वास में फंसकर ना जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहा बैठी। उफ माँ, आज अगर मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो जाती तो तुम तीनों शैतान मिलकर मेरी मासूम बच्ची को ही कत्ल कर देते, बलि चढ़ा देते इसकी। माँ, यह लोग खून पीते हैं माँ, मैंने खुद देखा है माँ। घबरा मत मेरी बच्ची, इनके जिस्म से इनका सारा गंदा खून बाहर निकाल दूंगी मैं। तभी गणासा हवा में सरसराया और खटाक। उफ, पकड़ लो इन दोनों को। अगर इस कन्या की बलि नहीं दी गई तो हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और मुक्ति को लेकर भाग पड़ी किरण। भाग मुक्ति भाग, वरना यह शैतान मार डालेंगे हमें। उफ, रामा, पकड़ो इसे। अघोरी रानी मलिका की आत्मा को हीरे से आजाद करके किरण के जिस्म में भेज दे। जल्दी करो। किरण इस बंगले से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हर कपाल तांत्रिक शमशान वासिनी, चल निकल बाहर।
अगले ही पल प्रचंड धमाके के साथ उस हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखते ही अघोरी साथे अघोरी के साथ के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह क्या, हीरा टूट गया? इसका मतलब आत्मा, क्या हुआ अघोरी नाथ? चलिए दोस्तों, एक कटोरा खून का दूसरा भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं तीसरे भाग में। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें। मिलते हैं तीसरे भाग में। धन्यवाद।